नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ऑल ऑफ नॉलेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन जो बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखेंगे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम दोस्तों भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? दोस्तों, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। याद रखेंगे दोस्तों, भारत में पहली बार संविधान दिवस 2015 में मनाया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे? दोस्तों, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में। दोस्तों, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द 1976 में जोड़े गए थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ से। याद रखेंगे दोस्तों, सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? दोस्तों, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? दोस्तों, भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों, संविधान को लागू करते समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद हुआ? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने
अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। याद रखेंगे दोस्तों, 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? दोस्तों निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। दोस्तों भारत का संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? दोस्तों भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून से। दोस्तों भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान कितने शब्दों से बना? दोस्तों मूल संविधान या संपूर्ण संविधान कितने शब्दों से बना है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 80,000 शब्दों से। याद रखेंगे दोस्तों, 80,000 शब्दों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा संविधान है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? दोस्तों संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? दोस्तों भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद भवन में। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्य। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र सत्य को निरूपित करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? दोस्तों भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। याद रखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा अगला ऑप्शन सी, चीन। दोस्तों चीन में लोकतंत्र नहीं है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। दोस्तों इंग्लैंड से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट का हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? दोस्तों भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन। याद रखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी एन राव। याद रखेंगे दोस्तों, बी एन राव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? दोस्तों भारत की अंतिम संसद में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 296। याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 296। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? दोस्तों संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15। दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12। दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने हेतु 12 अधिवेशन हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों, 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आज़ाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? दोस्तों, हमारा राष्ट्रगान कब और कहाँ पहली बार गाया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था सबसे पहले, और गाया गया था कलकत्ता में। याद रखें दोस्तों, कलकत्ता में गाया गया था सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। याद रखें दोस्तों, जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। याद रखें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखें दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत है एक। दोस्तों, भारत है एक। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस समय प्रदान किया गया था या कब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। याद रखें दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का। याद रखें दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? दोस्तों, संविधान के किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? दोस्तों, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 में। याद रखें दोस्तों, 1952 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखें दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? दोस्तों, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। याद रखें दोस्तों, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
1833 का चार्टर अधिनियम, याद रखेंगे दोस्तों 1833 का चार्टर अधिनियम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रेस स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? दोस्तों भारत के संविधान में प्रेस स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 के क्या, याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 के क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है? दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। याद रखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति मिलती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया? दोस्तों शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां, याद रखेंगे दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया है, याद रखेंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।